क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। एमबीए थर्ड का सब्जेक्ट है या फोर्थ का? हाँ जी मैम। ये एमबीए थर्ड का सब्जेक्ट है या एमबीए फोर्थ का? और एमबीए थर्ड में हो? नहीं मैम, फोर्थ सेम में है। ओके। हाँ जी। ओके, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, ये चैप्टर 4 है जो कि रिलेटेड टू किसके है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन बोट एंड स्टीम एंड रेसेस। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन और किलोमीटर्स वाली प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड। ठीक है। ना हो गया, फर्स्ट आ गया ट्रेन बेस कंसेप्ट। ट्रेन बेस का कंसेप्ट करेंगे। सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सेम कंसेप्ट है ऊपर वाला जो हमने स्पीड टाइम और डिस्टेंस का किया। एक मिनट होल्ड करो। ओके, ठीक है। टाइम बेस्ड कंसेप्ट है, इसमें टाइम का, ट्रेन का है, ट्रेन में भी क्या होता है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस तीनों चीजें होती हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो टाइम डिस्टेंस और स्पीड से मिलता हुआ कंसेप्ट है। ये हमने फॉर्मूला रीड किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ऑपोजिट होता रहेगा। अगर स्पीड उधर लेके जाएंगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम उधर लेके स्पीड निकालनी है तो टाइम लेके जाएंगे, और अगर टाइम निकालना है तो स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तीनों तरह से घूम सकता है। ठीक है, लाइक अगर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो आपका स्पीड निकलेगी। वही अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड को इधर ले जाओगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रही हैं दोनों बॉडीज, ठीक है, एक कार राइट की तरफ जा रही है दूसरी लेफ्ट की तरफ, तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, सम ऑफ द स्पीड, यानी कि दोनों स्पीड का टोटल। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों ट्रेन, तो उन दोनों को माइनस करके लेंगे, और अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों का प्लस करके लेंगे। द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन इज गिवन, सेट ए एंड बी। दो ट्रेन की लेंथ दी हुई है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि टोटल ऐड करना है हमने। ठीक है, एक्स और वाई उसकी स्पीड है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन पूछो तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, दोनों ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय दोनों की स्पीड का टोटल, एक्स और वाई। हमने बोला था ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या आएगी, ऐड होगी। ठीक है, और वही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड क्या हो रही है, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। लेंथ और डिस्टेंस दिया, लेंथ और स्पीड दी हुई है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, तो कैसे निकलेगा टाइम, दोनों को डिवाइड करके। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉसिंग अ मूविंग मैन। ठीक है, एक मूविंग मैन है। इफ अ मैन इज मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ एक्स रिलेटिव स्पीड, ठीक है, वो कोई भी स्पीड पे वो जा रहा है, एक मैन है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे मैन का, एल यानी कि लेंथ डिवाइड बाय एस यानी कि स्पीड माइनस जो भी उस पर्सन का स्पीड होगी उसके साथ माइनस। ठीक है, दूसरा केस है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एल डिवाइड बाय एस
प्लस एक्स आना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एस प्लस एक्स आना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने पढ़ा ना प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ठीक है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कोई नदी को क्रॉस करती है, तो कैसे लेंगे, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ए, देन द टाइम, ए मान लो लेंथ है प्लेटफॉर्म की, तो हमारी जो कार की ट्रेन की लेंथ है वो उसमें जो भी होगा, ब्रिज जो होगा, कैनल होगा, सबकी लेंथ प्लस कर देंगे, ठीक है। ब्रिज को बी नाम दे दिया और कैनल को सी नाम दे दिया और प्लेटफॉर्म को ए नाम दे दिया, तीनों को डिवाइड कर देना है उसकी स्पीड के साथ, ठीक है। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, तो हमारा कैसे निकलेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है, स्पीड है, और ए और बी क्या है, दोनों ट्रेनों की लेंथ है, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लेंथ और दोनों ट्रेनों की स्पीड आपस में डिवाइड हो जाएगी अगर क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन, यहाँ पे गलत लिखा है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल आ गया, अ ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, इफ इट क्रॉस अ पोल इन 25 सेकेंड्स, इट्स लेंथ इज, स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है 25, सॉरी रनिंग टाइम दिया हुआ है, यानी कि स्पीड दी हुई है दैट इज 36 किलोमीटर, ठीक है। क्रॉस द पोल इन 25 एस, यानी कि टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड्स में क्रॉस कर देता है वो, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, लेंथ निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले देखो हमें जो दिया हुआ है वो आवर्स में दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में नहीं तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 36 को मिनट्स में कन्वर्ट करो, 1 आवर्स में कितने मिनट है, 60। 1 आवर्स में 60, 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये क्या किया है इन्होंने, देखो हमने सेकेंड्स में निकालना है, 1 मिनट में नोट पैड ऑन करती हूँ, नोट पैड विजिबल है, यस मैम। देखो 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, आर को पहले तो, और किलोमीटर को मीटर्स में, ठीक है, किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 36, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, इतने ही होते हैं। हाँ जी मैम। नाउ सॉल्व करेंगे, 36 इंटू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, सॉरी 1000 डिवाइड बाय 3600, देखो कितना आंसर आया, 10 आएगा, 10 मीटर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर 1 सेकेंड में वो जाता है, आ गया, 10 आया आपका।
हाँ जी मैम। आ गया ना? तो अब इसको 10 आ गया हमारा, 1 मिनट का आ गया 10 है, 1 सेकेंड का आ गया 10 है, तो 25 सेकेंड का निकालोगे तो 10 × 25, तो आपका आंसर आ गया 2250 मीटर्स। क्लियर है? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पास अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, एक ट्रेन है 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है जो कि है 100 मीटर, जो कि वो 10 सेकेंड में क्रॉस करता है। स्पीड निकालनी, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस, ये देखो सेम डायरेक्शन में बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 50 + 100 मैम बुक डिवाइड विजिबल बाय, नहीं है। हाँ जी, बुक विजिबल नहीं, नोटपैड ही शो हो रहा है। ओके। नाउ विजिबल, यस मैम। ओके। देन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 100 मीटर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, 50 की ट्रेन है। दोनों का लेंथ हम ऐड कर देंगे डिवाइड बाय टाइम। टाइम से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 15 मीटर प्लस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर जो है वो 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद a स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूविंग इफ द टाइम ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन यानी कि सेम डायरेक्शन। हमने ऊपर मैन वाला केस पढ़ा था कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कैसे निकालनी है? एल यानी कि जो ट्रेन का लेंथ है वो, डिवाइड बाय एस माइनस जो पर्सन की स्पीड होगी वो। तो ऐसे ही करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ऊपर हमने पढ़ लिया है। तो जो लेंथ है वो दैट इज 500, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेनी है, यानी कि एस माइनस एक्स। टोटल स्पीड 63 है, मैन की 3 है, तो 63 माइनस 3, मैन की आ गई 60। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको भी हम मिनट और सेकंड में कर लेंगे। तो मीटर और सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600। करके देखो कितना आया। 3/50 आ रहा है। अब करके देखो कितना आया, पॉइंट्स में आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से करोगे तो। 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, 16.66 आया है। ठीक है, 16.66 ले लो, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने इसको? 1000 से, ओ सॉरी 500 से। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या दिया हुआ था, क्या करना है? एल के साथ डिवाइड करना है, तो एल के साथ डिवाइड करो। आपके पास आंसर आ जाएगा 30.01। तो आप पहले वाला ले लोगे, 3030 ले लोगे सेकेंड्स। आ गया आंसर? यस मैम। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ है। ठीक है, एक 10 सेकेंड लेती है, एक 15 सेकेंड लेती है, जहां पे उसको पहुंचना है टेलीग्राम पोस्ट, उसको क्रॉस करने में। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 120। इक्वल लेंथ बोला था, यानी कि दोनों की कितनी कितनी होगी? 120 120 होगी। व्हाट टाइम्स और इन सेकेंड, सेकेंड में पूछा है हमें, विल क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल दिया? अब ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि स्पीड अब क्या होगी? ऐड होगी। हमने पढ़ा था ना कि जब कोई कैनाल या किसी को प्लेटफॉर्म या किसी को भी वो क्रॉस करेगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड प्लस होगी।
तो देख लो दोनों की लेंथ दी हुई है, फर्स्ट ट्रेन की भी 120 है, सेकंड भी 120 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की ट्रेन। तो पहले तो हम वन की स्पीड निकालेंगे, पहली ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। पहली ट्रेन की कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है हमारे पास, और टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड 120 के साथ डिवाइड करके हमारी आ गई स्पीड। कितने की स्पीड है इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इसी तरह दूसरे की निकाल लेंगे, 15 सेकेंड दिया हुआ है, 120 लेंथ दी। ठीक है, लेंथ और स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकाल लेना है फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड्स निकालनी है, यानी कि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, प्लेटफॉर्म क्रॉस कब करती है ये बता। तो दोनों की स्पीड को प्लस कर दो, 12 + 8 यानी कि 20। ठीक है, तो दोनों का आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये वाला फॉर्मूला था। हमने बोला था जब कोई प्लेटफॉर्म या कोई ब्रिज या कैनल को क्रॉस करेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म, तो टाइम कैसे निकालना है, L + A/S। एल क्या है ट्रेन का, और ए क्या है प्लेटफॉर्म। तो सेम लगा देंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, ट्रेन का दिया हुआ सेम सेम ही दिया हुआ दोनों की लेंथ। तो दोनों की लेंथ क्या है, 120 120, दोनों को ऐड कर दिया। डिवाइड बाय स्पीड निकालना था, जो कि रिलेटिव स्पीड है, जो कि 20 है। उसके साथ डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 12। क्लियर है? हाँ जी मैम। नाउ बोट एंड स्टीम आ गया। सेकंड केस है बोट और स्टीम का। ठीक है, अब हमने बोट और स्टीम का कंसेप्ट पढ़ना है। स्टीम क्या होता है, द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड स्टीम। ठीक है, मूविंग वाटर इन रिवर, पानी जो बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे। अपस्ट्रीम क्या होगा, इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है, बोट दूसरी तरफ जा रही है, बोट स्ट्रीम के ऑपोजिट तरफ जा रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसकी ऑपोजिट तरफ बोट जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम होगा। हम स्टीम को क्या करें, उठा रहे। बोट जब आगे आगे जाएगी तो स्टीम ऊपर की ओर उठेगी ना, तो ये अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब उसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसमें क्या है, पानी दबेगा, पानी नीचे को दबेगा, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। दोनों चीजें समझ में आ गई? हाँ जी दोनों, मैम। ठीक है। अब स्टिल वाटर, स्टिल वाटर क्या है, कुछ सर्कमस्टांस के केस में वाटर क्या होगा, स्टिल होएगा, यानी कि वाटर की जो स्पीड होगी वो जीरो होगी। कोई भी स्टीम नहीं होगी, किसी भी तरह पानी नहीं बह रहा है, वो जीरो पे खड़ा है। ठीक है, रुका हुआ पानी, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। ठीक है, और अप डाउन स्ट्रीम और अप डाउन की अप स्ट्रीम के फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास। जब भी अप स्ट्रीम होगी हमारे पास, तो हमने कैसे लेना है, बी लेना है स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि बोट की स्पीड को बी लेंगे, और एस जो है वो स्टीम की स्पीड को लेंगे। ठीक है, जब भी अपवर्ड होएगा तो माइनस होंगे। पहले भी हमने पढ़ा है अपवर्ड यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। पिछले वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है, इस वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होगी। ठीक है, और डाउनवर्ड स्टीम होगी तो डायरेक्शन प्लस हो जाएगी, यानी कि सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा, ऑपोजिट में जाएंगे तो माइनस होगा, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है डिस्टेंस वाले फॉर्मूले। क्लियर है? अगर स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में निकालनी है स्पीड, तो हाफ कर देंगे दोनों का प्लस को, डाउनवर्ड और अपवर्ड के प्लस को हम हाफ कर देंगे, तो हमारे पास स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, देन स्टीम की स्पीड निकालनी है तो भी हम सेम करेंगे। जो स्टीम जो पानी बह रहा है उसकी निकालनी है तो सेम करेंगे, हाफ लेंगे, बट इसमें क्या होगा, माइनस होगा। स्टिल वाटर में प्लस होगा, स्टीम में माइनस होगा। देन एग्रीगेट स्पीड ऑफ बोट, एग्रीगेट स्पीड यानी कि ओवरऑल जो हम क्या देते हैं, बचा कुचा। ठीक है, ओवरऑल कितना लगा, ओवरऑल कितने पैसे लगे। ठीक है, एक एस्टिमेट जो लगाते हैं वो होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, अपवर्ड को डाउनवर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जो स्टिल वाटर है उसके साथ। तीन ही केस है ना, तो तीनों को यूज करके हम एवरेज स्पीड निकालें। नाउ टाइम बेस्ड क्वेश्चन आ गए। टाइम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा,
Time taken by boat to travel steam upward may be asked with the speed of a boat in still water and speed of the steam will be in the same given question. ये तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। किसी में टाइम पूछ लेंगे, किसी में स्पीड पूछ लेंगे, किसी में एवरेज स्पीड पूछ लेंगे, किसी में डिस्टेंस पूछ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया, पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब क्या है, स्टिल वाटर है, याद रखना। इफ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 4 किलोमीटर, what will be the time taken by the person to go 68 किलोमीटर डाउन। डाउनवर्ड यानी कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग बतानी है हमने। डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन में हमने ऊपर पढ़ा, सेम डायरेक्शन में जाना है तो क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, बी प्लस एस। तो बी प्लस एस करेंगे इसमें भी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम दोनों को ऐड कर देंगे। 13 प्लस 4 दैट इज 17। 17 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, टोटल ट्रेवल 68 करना है, तो टाइम कितना लगेगा। हाँ जी, स्पीड भी निकल गई, टाइम निकल गया, स्पीड पता चल गई और डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम निकाल लेंगे 68 डिवाइड बाय 17 जो कि 4 घंटे आ। क्लियर है। नाउ इन 1 hour boat goes 13 kilometer in the direction of the steam and 7 kilometer against the direction of the steam। in the direction यानी कि डाउनवर्ड, against the direction यानी कि अपवर्ड। क्लियर हो गया दोनों का, सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड, अगेंस्ट डायरेक्शन अपवर्ड, यानी कि आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों दिया हुआ है, ठीक है। 13 डाउनवर्ड है, 7 अपवर्ड है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। और क्या बोला है, स्पीड किसकी निकालनी है, स्टिल वाटर की। हाँ जी, क्वेश्चन देख लो, स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है तो हाफ डाउन प्लस अपवर्ड। तो सेम ऐसे ही करेंगे, हाफ हाफ डाउन प्लस अपवर्ड। डाउन कितना है 13, अप कितना है 7, दोनों को प्लस कर दिया दैट इज 20, हाफ कर दिया 20 का दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। हाँ जी मैम। नेक्स्ट, अ बोट स्टील 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टूवर्ड अपवर्ड इन 5 hours। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम यानी कि एक सेम तरफ जा रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। करंट स्पीड उसकी क्या है, 1/4 है स्टिल वाटर की स्पीड के जैसे। तो पहले तो हम स्पीड ऑफ द बोट ले लेंगे v और स्टीम का ले लेंगे s, ठीक है। बोट का v लेंगे और स्टीम का s लेंगे। हमने पढ़ा था अपवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो b माइनस एस चलेगा, और डाउनवर्ड के लिए क्या करते हैं, b प्लस एस चलेगा। ये हमने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे लिखा है अपवर्ड के लिए b माइनस एस और डाउनवर्ड के लिए b प्लस एस, सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अपवर्ड के लिए b माइनस एस और डाउनवर्ड के लिए b प्लस एस लिख लिया। अब b माइनस एस यानी कि बोट माइनस अपवर्ड, ये हमें दिया हुआ है तो हम कर देंगे। 15 दिया हुआ है और अपवर्ड का 5 दिया हुआ, माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया, यानी कि डिवाइड कर दिया, b माइनस एस इन्होंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। तो वॉट इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं डाउनवर्ड में भी सेम डिस्टेंस ही कवर कर रही है लेकिन 1/4 स्पीड के साथ, यानी कि 1/4 स्पीड के साथ वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। 1/4 बोट का स्पीड है तो स्टीम का स्पीड क्या हो जाएगा, ये देखो शोर है, नोटपैड दिख रहा है।
नोट पैड दिख रहा है? नो मैम। अब हाँ जी मैम, दिख रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला था, 1/4 ऑफ द स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड से स्टीम की स्पीड 1/4 है, ऐसे ही बोला है। यानी कि बोट की कितनी हुई, 1/4 बोट की हुई, जो कि किसके बराबर है, एस के बराबर है। यही हुआ ना, 1/4 बोट की स्पीड हमारी स्पीड ऑफ स्टीम के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको 1/4 को फोर्थ बना देंगे, कैसे, बी इधर छोड़ दिया, इक्वल टू ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी कि 4s बन जाए। बन गया? बन गया, क्लियर है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? हाँ जी मैम। ठीक है, हमने ये बोर्ड का ये जो दिया हुआ था 1/4 ऑफ द स्पीड, हमने इसको ऐसे कर सॉल्व कर लिया कि 1/4 जो था वो बोर्ड का था, तो हम स्पीड में लेके जाएंगे तो b इज इक्वल टू 4s हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू 4s हो गया है, यानी कि b की जगह हम क्या ले सकते हैं, जो हमारी अपवर्ड स्टीम थी, हमारी अप स्टीम है, वो हमारी कितनी हो गई, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है b-s। ये फॉर्मूला है ना उसका, तो हम यही फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। बी की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब बी की जगह हम लिख सकते हैं 4s। ठीक है, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4s, 4s माइनस s, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3s आ गया। ये क्या है, ये अपवर्ड की होगी, 3s अपवर्ड का हो गया। ठीक है, अब हम इसी के केस में ये जो इन्होंने पहले निकाल दिया, चाहे तुम बाद में निकाल दो, ये 15 डिवाइड बाय, ये क्या है, ये डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल दो, सॉरी स्पीड निकाल दो, स्पीड जो हमें दी हुई है अपवर्ड की स्पीड दी हुई है, अपवर्ड की स्पीड दी हुई है। फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला लेके हम निकाल देंगे। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, देखो बोर्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है 5 आवर, तो यही फॉर्मूला निकाल के हमने इसका आंसर निकाल दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है अपस्ट्रीम। ठीक है, ये अपस्ट्रीम निकल गई हमारी। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकल गई। ये हमारी अपवर्ड की स्टीम निकल गई, अब डाउनवर्ड की निकालनी है। डाउनवर्ड में क्या बोला हुआ था हमें, डाउनवर्ड में हमें बोला हुआ है 1/4, 1/4 बोला हुआ है। ठीक है, जो कि हमने सॉल्व किया कि 1 अगर स्पीड होगी तो वो किसके इक्वल है, वो 4 वोट की स्पीड के इक्वल है। यही बोला था ना हमने, ये ऊपर हमने यही सॉल्व किया कि 1 वोट 4 स्पीड के इक्वल है, तो 1 स्पीड 4 वोट के इक्वल है, 1/4 था।
ठीक है, यानी कि एक स्पीड और बोर्ड की कितनी, 4 किलोमीटर। अब डाउनवर्ड में क्या करना है, डाउनवर्ड में ऐड करना है, तो ऐड कर दो। किसको ऐड करेंगे, 1 और 4 को ऐड कर देंगे डाउनवर्ड में। तो 1 + 1 + 4 दैट इज 5। तो हमारे पास 5 km/h आ गया डाउनवर्ड के हिसाब से। अब डाउनवर्ड के हिसाब से हम टाइम भी निकाल लेंगे, यानी कि अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होगा, क्योंकि टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है 15, डिवाइड कर देंगे अब हम 5 के साथ, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड का 5 आया है। तो आंसर आ गया 3 आवर। ठीक है, आंसर आ गया 3 आवर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप करके देखोगे, जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है मैम। देन रेस का पॉइंट आ गया। रेस में क्या है, रेस भी किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल है। स्पीड जितनी जिसकी रेसर की स्पीड होगी उतना ही वो जीतेगा। ठीक है, रेस क्या है, स्पीड है, रनिंग की स्पीड पर्सन की, उसको रेस बोलेंगे। रेस कोर्स किसको बोलेंगे, वो पाथ जहाँ पे रेस हो रही है। ठीक है, वो जगह, वो ग्राउंड जहाँ पे रेस हो रही है उसको रेस कोर्स बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रेस शुरू होनी है। विनिंग पॉइंट यहाँ पे रेस, जहाँ पे बाउंड्री है रेस की। ठीक है, वो जो लेस लगी होती है जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं, वो हो गया वो विनिंग पॉइंट। विनर जो पहले नंबर पे आएगा। डेड हीट रेस, यानी कि इफ ऑल द पर्सन कंटेस्टेंट रीच द गोल एग्जैक्टली एट द सेम टाइम द रेस इज सेड टू बी डेड हीट रेस। ठीक है, अगर रेस में सब कंटेस्टेंट, सारे पर्सन पहले नंबर पे आ जाते हैं या इकट्ठा गोल को टच करते हैं, सब सारे इकट्ठे सेम टाइम पे जीतते हैं, तो वो उसको डेड हीट रेस बोलेंगे। स्टार्ट क्या होगा, जब वो जहां से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा है कि दोनों कभी कभी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट की दूरी पे, 1-1 सेकंड की दूरी पे खड़ाए होते हैं सब लोग। तो वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि ए और बी दो कंटेस्टेंट्स हैं। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रेस ए इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज अ हेड ए बाय 12 मीटर। बी जो है ए जो है वो बी से 12 मीटर आगे खड़ा है, अ हेड 12 मीटर। तो बी को क्या है, 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, जबकि ए को क्या है, 88 मीटर कवर करना। आपने देखा होगा रेस में जब खड़ाते हैं वो ऐसे टेढ़ी लाइन में खड़ाते हैं, तो सब एक एक दूसरे से एक एक 2-2 कदम पीछे होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गया। 100 मीटर रेस है। ए जो है, ए कैन गिव बी 10 मीटर एंड सी 28 मीटर। इन द सेम रेस बी कैन गिव सी। तो ए और बी अगर रेस लगा रहे हैं, 100 मीटर की रेस है, ए को 100 ही करना पड़ेगा और बी को 10 कम है, इट मीन्स बी को 90 मीटर रन करना पड़ेगा। अब ए का सी के साथ निकालेंगे तो ए को तो 100 ही करना पड़ेगा, लेकिन सी जो है 28 मीटर आगे खड़ा है, तो सी को सिर्फ 72 मीटर ही भागना पड़ेगा। और अगर इसी तरह बी और सी का निकालते हैं, तो बी और सी का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, पहले बी का 90/100 और फिर सी का 72/100, यानी कि 90 और 72 आ गया। ठीक है, बी जो है वो 90 भागेगा, सी और 72 भागेगा। अगर वो बोल रहे हैं व्हेन बी रन 100, बी अगर 100 भागे तो सी को कितना भागना पड़ेगा। तो बी यानी का बी का जो 90 है वो अगर 100 के बराबर कर दिया जाए तो सी को कितना भागना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, बी का 72 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90, यानी कि जो बी का है उसका उसके साथ डिवाइड करते हैं।
तो आ गया 80, यानी कि बी को सी को देने के लिए 20 मीटर आगे भागना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया, इन 100 मीटर रेस सी कवर द डिस्टेंस 36 सेकेंड एंड बी इन 45 सेकेंड। इन द रेस ए बीट बी बाय। तो वो कह रहे एक रेस है, ठीक है, ए जो है उसको 100 और बी डिस्टेंस कवर कितना करना है 36, एंड बी कितने में करता है वो 45 सेकेंड्स में। तो ए को बी को बीट करने के लिए कितनी जल्दी कितना कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर बाय बी इन 9 सेकेंड्स। ए कवर द डिस्टेंस 36 सेकेंड दिया हुआ है ना। एक मिनट, 100 मीटर रेस ए कवर द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड, बी इन 45 सेकेंड्स। एक मिनट, हाँ जी, देखो स्पीड ऑफ बी, हमें बी का पता है, 100 मीटर रेस है, बी का हमें दिया हुआ 45, तो बी को 45 करना पड़ेगा। स्पीड पता है हमें, यानी कि सॉरी स्पीड निकालनी है हमने, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय 45। अभी आप 9 को छोड़ दो, ये कैसे लिखा है आप इधर देखो। ठीक है, स्पीड निकालनी है हमने, स्पीड निकालनी है हमने, ठीक है, बी की निकालेंगे, स्पीड किसकी निकालनी है, स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड निकालेंगे, जो कि कैसे निकालेगी, 100 डिवाइड बाय 45। ठीक है, ये निकालो कितना आया तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई 36। ठीक है, ए के मुकाबले निकालनी है ना, तो ए के मुकाबले निकाली तो कितनी आई, 80 मीटर्स। कितनी आया आंसर हमारे पास, 80 मीटर्स। स्पीड्स क्या हुई, 80 मीटर उसकी स्पीड। तो बी को कितना, बी कितना पीछे खड़े होगा उससे, देखो ए को जो है वो 80 मीटर भागना पड़ता है बी के मुकाबले, तो बी को कितना होगा, बी कितना पीछे खड़ा उससे, 100 - 80, तो बी कितना पीछे खड़ा उससे, 20 मीटर। बी कितना पीछे खड़ा उससे, 20 मीटर पीछे खड़ा है, जिसकी वजह से उसको 100 मीटर कवर करने में 45 सेकेंड्स लग रहे हैं, जबकि ए को 36 सेकेंड्स लग। क्लियर। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है ये ऐसे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर। यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर खत्म होता है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से। नेक्स्ट हम कल सीक्वेंस और सीरीज वाला चैप्टर की स्टार्ट करेंगे।